चाचा जी आ गए। चाचा जी, चाचा जी, राइट हैंड है, राइट हैंड में पल्स। ये साला ससी खुद तो मर गया, हमका भी मर पाएगा। हाँ बोला, मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं कुछ और देख रहा हूँ। इसके लिए विषनाशक इंजेक्शन मंगाना पड़ेगा। क्या मंगाना पड़ेगा? एंटी वेनम इंजेक्शन। पर एंटी वेनम तो इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगा। मतलब इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ठंडा पड़ गया है। ठंडा पड़ गया मतलब मर गया है। कौन था ये बेचारा? पता नहीं चाचा जी, चलिए आज ना बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है। पहले शेरू भौंक रहा था, फिर वो बेहोश हो गया, फिर होश में आ गया, फिर भाग गया, और फिर ये हमारे सामने से ऐसे दौड़ के गए कि इन्हें सांप ने काट लिया। और इनफैक्ट अभी वहां से कोई तो दौड़ के गया। अजीब चीजें हो रही है। हाँ अजीब तो है सब, और ये भी अजीब है कि चाचा जी पान खा रहे हैं। चाचा जी आप पान खा रहे हैं? बताओ बेटा, अब तो मेरे पान खाने से प्रॉब्लम हो रही है। अरे यहाँ पर एक बॉडी डेड पड़ी हुई है, उसके बारे में सोचो, पान के बारे में सोचो। मुझे कोई बंधु था, वो मिल गया, उसने पान दे दिया, मैंने पान खा लिया। मैं भी चित्ता बस्ती में आया हूँ ना बेटा, थोड़ा अच्छा सोचो अभी इस डेड बॉडी का क्या करना है। मैं यूनिट को कॉल कर दूंगी चाचा जी, वो आकर इन्हें ले जाएंगे बॉडी क्लेम करवाने के लिए। हाँ बस्ती में पहला दिन है आज और इतना कुछ हो गया। जागृति ये किसका फोन है? ये उस सपेरे का है, यूनिट के आने से पहले मैंने निकाल लिया था। सपेरा? हाँ वो कह रहा था ना कि उसी के सांप ने उसे काट लिया, तो सपेरा ही हुआ ना। हाँ ओके, बट तुमने उसका ये फोन क्यों निकाल लिया? क्योंकि मुझे उस पर शक है सूरज। मुझे ना शक है कि उसने ना जानबूझकर वो सांप हमारी बस्ती की तरफ छोड़ा था। What? सूरज तुम ही सोचो, अगर वो सांप गलती से भी आया होता तो वो चिल्लाकर जोर जोर से बोलकर सबको अलर्ट नहीं कर देता। तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस सपेरे को किसी ने भेजा था यहाँ? Exactly. तुम ये देखो, इस एक नंबर पे पिछले 2 घंटे में 10 बार से ज्यादा कॉल किया उसने। हाँ तो सोच क्या रही हो? इस नंबर पे कॉल करो ना, पता करो कौन है। हाँ नहीं हो रही। बस्ती पहुंचकर मुझे कॉल मत करना। अगर तेरा कॉल आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तू पकड़ा गया है और मेरा मिशन फेल हो गया है। सूरज आई एम श्योर ये जो भी है ना, ये अलर्ट हो गया। तो हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आकाश की धमकी के बाद हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। केके थे तो लाइफ कितनी अच्छी थी, कहाँ फंस गई मैं। क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के केके? हम यहीं हैं कालिंदी जी।
का बस्ती में कोई इतना सुंदर अगर लग सकता है तो वो केवल आप है कालिंदी जी। शशि जी, आप इतनी रात को यहाँ? तो और कहाँ जाते? जी जी मुझे पता है कि मैं आपके मन को तो ठंडा कर नहीं सकता, पर आपको हाथ पंखा तो दे ही सकता हूँ। उफ, आपको देखकर बार बार ही लगता है कालिंदी जी कि आपके प्रेम में पड़ के हमने कोई गलती नहीं की। मतलब आप ये पंखा देने आए हैं? देखिए बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है ना कालिंदी जी। थैंक यू। थैंक यू कह के मुझे पराया ना करे। आप रखिए। कालिंदी जी, कुछ और चाहिए हो, कोई भी मदद, तो याद करिएगा मैं आपके बगल वाली झोपड़ी में ही हूं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं शशि? दिमाग खराब हो गया है क्या इनका? नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। हाँ शुभ। कैसे कैसे भयानक नजारे देखने को मिल रहे हैं भाई। हैं? आइए साथ में दातुन करते हैं। हाँ चलिए चलिए आइए। मोटा कहीं का हमको उठाऊ हमरा चाचा बनने का लायक है बे। एक तो यहाँ हर कोई पकड़ के हमको कहता है इसको दवाई दे दो, उसका ऑपरेशन कर दो, ये कर दो। अरे मौका मिले तुम सबका ऑपरेशन कर देगा। चाचा जी, सुबह सुबह किसी का इलाज करने का नाम बोल नहीं ससुरा। तो भाई आप क्या हुआ बेटा? कुछ पता लगाओ कौन था? नहीं चाचा जी, पर थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो कौन था। लेकिन उस आदमी की मौत से एक बात तो पता चल गई है, यहाँ इस बस्ती में या आसपास में कोई हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। अगर कोई हॉस्पिटल होता तो उसकी जान बच सकती थी। चाचा जी, आपको यहाँ पर ना एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए, बहुत से लोगों की जान बच पाएगी। सूरज भैया, मैं रेडी हूँ, लेट्स गो। एक सेकेंड, अवनी कहाँ है? वो सो रही है, उसके एग्जाम खत्म हो गए। ओके, नो प्रॉब्लम पार्टनर। आज हम तीनों ही चलते हैं। चल रहे चाची जी। हाँ बेटा। पार्टनर, अस्पताल, अब बेटा कालिकांत, सोच तो तुम बिल्कुल बढ़िया रहे हो।